हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेके आ चुके हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें आपको नोट्स बताए जाएंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के ऊपर, जिसमें आपको पूरी यूनिट 1 कवर करा दी जाएगी और यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो के साथ बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना है। और अगर आपने इससे पहले इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न की भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न, फिर सेकंड नंबर पे आपका पार्ट 1 जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और पार्ट 2 में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स लेने और देखिए, अब आपको देखिए नोट्स प्रोवाइड कराना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो आप हमारे पास अभी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के अवेलेबल हैं और आप 10 ईयर ले लीजिए, 10 ईयर से पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और 10 ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो आपकी यूनिट 1 है, जो आपकी इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो आप देखिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल भी करके समझाता जाऊँगा, तो आपको इसको समझता भी जाना है और आपको पूरी यूनिट 1 भी कवर कर लेनी है। ये क्विक रिवीजन नोट कह सकते हैं यूनिट 1 के लिए एंड यूनिट 2 के लिए। बाकी 3, 4, 5 का अगर अवेलेबल हुआ तो जल्दी से आपको प्रोवाइड करा देंगे, वरना आपको सिर्फ 10 ईयर एंड नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही पढ़ना होगा। और आप 10 ईयर के भी अच्छे से 5-6 प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वही सफिशिएंट है। मैनेजमेंट क्या होता है उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फेनोमा, इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज टर्म ऑल ऑर्गेनाइज बिजनेस। ये एक प्रॉपर डिफाइन नहीं है, आपको प्रॉपर डिफाइन ये पढ़नी है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट इन विच पीपल कैन परफॉर्म एंड इंडिविजुअल कैन कॉर्पोरेट टुवर्ड्स अचीवमेंट इन ग्रुप्स गोल्स। ये हो गई। मैनेजमेंट पर्पोसिव एक्टिविटी क्यों है ये पढ़ लीजिएगा। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट, वो कैसे है ये पढ़ लीजिएगा। और मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन डिटेल्स इन फॉलोइंग कैटेगरीज। मैनेजमेंट इज प्रोसेस, एक्टिविटी, डिसिप्लिन, ग्रुप, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट या साइंस, कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रोसेस के ऊपर देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आपको देखिए नोट्स नहीं लेने तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आपको पूरे नोट्स की एकदम अच्छे से मिल जाएंगे। बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर ही सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। देख सकते हैं 25 पेज की पूरी यूनिट 1 होने वाली है, जिसमें आपकी पूरी यूनिट 1 कवर की गई है, जिसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी लिखी गई। मैनेजमेंट एज आर्ट, क्रिएटिविटी, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट क्यों है वो उसको एक्सप्लेन करना आ गया, तो आपको ये सारी थ्योरी जितना अच्छे से थ्योरी पढ़ पाएंगे उतना ही लिख पाएंगे। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, वो क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्पेशलाइज नॉलेज है, फॉर्मूला एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, सोशल ऑब्लिगेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है। देखिए इसके ऊपर एक पार्ट 3 और आएगा जिसमें आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो अगर आप वो भी कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा से चला जाएगा। फीचर्स, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या है वो अच्छे से पढ़िए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये बात ध्यान रखनी है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अगर आपका पहला क्वेश्चन ही मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है तो आपको ये सब चीज़ें लिख के आनी है, क्योंकि यही चीज़ें आपको मार्क्स गेन करवाएंगी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? टॉप, मिडल एंड लोअर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये भी छप सकता है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन छपने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 5 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, पाँचों में चॉइस होने वाली है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टॉप लेवल में कौन कौन से होते हैं? लीडरशिप, डेलीगेशन, एम्पावरमेंट। और मिडल में कौन कौन होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले, टीम बिल्डिंग, टैलेंट डेवलपमेंट। ऐसा आपको ये कौन वगैरह भी बना के आना है, जिससे आपके और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ आप, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लो लेवल में आ जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। अब आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन सी है? टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, ये तो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको, आप वीडियो की स्पीड भी धीरे कर सकते हैं अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। जैसे 25 पेजेस की पूरी पीडीएफ होने वाली है। फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग लास्ट में। थ्योरी बाय मैक्स वेबर क्या है ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बाय एल्टन मेयो। थ्योरीज भी बहुत पूछी जाती है। एक्स एंड वाई थ्योरी बाय डॉगलस MC ग्रीजो। ये अच्छे से पढ़ के जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीटिव हुई है, एक्स और वाई थ्योरी। क्लासिकल मैनेजर थ्योरी, इसके सब के बारे में अच्छी से आपको थ्योरी पढ़ के जानी है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ मीनिंग पता होगा तो सब
8 या 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूक्लियाजिक ऑर्गेनिज्म थ्योरी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है फंक्शन, मैनेजमेंट इज एसेंशियल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। प्लानिंग, यही सारे आपके दूसरी यूनिट होने वाली है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 बना ही रखा और ये आपका पार्ट 2 होने वाला है, और इसके ऊपर एक पार्ट 3 और लाया जाएगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कम से कम 30 क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो आप उनको अच्छे से करके जरूर जाइएगा। ये आपका लास्ट पेज, विजन, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डेलीगेशन और वैल्यूइंग डाइवर्सिटी। ये आपकी यूनिट 1 होने वाली है। अब चलता है यूनिट 2 के ऊपर, जो कि आपकी यूनिट 2 होने वाली है प्लानिंग के ऊपर, जिसमें आपको प्लानिंग की सब चीज़ें पता होनी चाहिए। 11 पेजेस की PDF है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा आप। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। बाकी पढ़ना तो देखिए आपको ही पड़ेगा, हम जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कराना हमारा काम है, बाकी पढ़ना और इसे याद रखना आपका काम है। क्योंकि ये चीज़ें आप सोचते हो कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले हम पास हो जाएंगे, तो देखिए पॉसिबल भी होता है और हो भी नहीं पाता। ये दोनों चीज़ें होती है। बच्चे करने वाले एक दिन पहले पढ़ के भी पास हो जाते हैं, और जो पूरा महीना पढ़ते हैं उनके भी ER आ जाती है। सोल के अंदर ये सिस्टम होता है, तो आपको इन दोनों से ही बच के रहना है। जितना हो सके आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लिख के आना है, कम से कम 40 नंबर से ऊपर का करके आना है, तभी जाके आपको पासिंग मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जितना अच्छा हो सके उतनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तभी आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। वरना आपको अच्छे क्वेश्चंस में भी अगर आपने लिखा होगा और प्रेजेंटेशन गंदी होगी, तो आपको मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप वीडियो की स्पीड धीरे कर सकते हैं और क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। देख सकते हैं शॉर्ट एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार छपता आ रहा है। शॉर्ट की इसकी फुल फॉर्म और उसके बारे में सारे जो भी टॉस एनालिसिस है, बाकी सब कुछ इसके बारे में लिख लीजिएगा। पेस्ट एनालिसिस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो छपते ही छपते हैं। एथिकल फैक्टर्स क्या है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस, BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट में पूछा ही पूछा जाएगा। अगर आया तो फ्री के नंबर, नहीं आया तो कुछ भी नहीं। कॉस्ट कोर्स, क्वेश्चन मार्क्स, पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क क्या होता है, तो ये 5 प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। ये लास्ट पेज आपका है। चलिए यूनिट 2 को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब आपको इसको पार्ट 3 और मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आगे आपको सारा 10 ईयर से ही पढ़ना होगा।